नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ आगमन को लेकर प्रशासन रात दिन एक कर दिए। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। हालत ये थी कि मुख्यमंत्री को 2 बजे आना था, लेकिन 10 बजे कोरोना गाइडलाइन के तहत चल रही सब्जी मार्केट व फल मार्केट को बंद करा दिया गया था और ये भी ताकीद की गई थी कि शाम को नहीं खोलना है। इसके अलावा लगातार पुलिस चक्रमण कर रही थी। महामंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरना था। वहां से लेकर सिविल लाइन, कलेक्ट्रेट और जीजीआईसी सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री को कंटेनमेंट जोन बिजोरा जाना था, वहां रास्ते पर पुलिस तैनात थी। कुल मिलाकर पूरे शहर और शहर से सटे बिजोरा में तक भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस लाइन में जहां मुख्यमंत्री को उतरना था, वहां भी काफी बंदोबस्त किए गए थे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था, तभी पुलिस लाइन के मैदान में एक गाय दौड़ती हुई आ गई। हालांकि हेलीकॉप्टर के शोर और उड़ गए धूल से गुबार के बीच गिरी गाय वहां से किनारे भागी, लेकिन मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भले ही कुशल लैंड कर गया, पर सुरक्षा को लेकर सवाल तो खड़ा ही हो गया। अपने आजमगढ़ के दौरे के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपानपुर पे पहुंचे। इस दौरान वहां कोविड-19 वार्ड का जायजा लिया। मीडिया से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। सेकेंड वेव जब आई थी तब आशंका जताई गई थी कि प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मामले आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस आशंका को निर्मूल साबित किया है। आज से 1 महीने पहले सबसे ज्यादा 38,055 पॉजिटिव केस आए थे और आज 3900 पॉजिटिव केस आए हैं। साफ है, प्रदेश में संक्रमण पर काफी हद तक काबू पाया गया है। इसमें शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर व जनता जनार्दन का सहयोग रहा है। पॉजिटिविटी रेट भी अब 1% से नीचे लाई गई है और रिकवरी रेट 94% से ज्यादा है। सेकेंड वेव को 31 मई तक काफी हद तक काबू कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सेकेंड वेव में सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की आई, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में 377 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। आजमगढ़ मंडल में करीब 15 प्लांट लगाए जाएंगे। इसमें मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय व सीएससी शामिल है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश ने जो सफलता पाई है, उसमें ट्रेस, टेस्ट व ट्रीट की भूमिका रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में मंडल के जिलाधिकारियों व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज के संबंध में उन्होंने 3rd वेव के लिए तैयार रहने को कहा। अलग से 100 बेड का आईसीयू वार्ड व पोस्ट कोविड-19 के लिए रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था को कहा है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के खिलाफ हर तरीके से तैयार रहने के लिए कहा और जो भी उसके लिए जरूरत है उसको जल्द से जल्द बताने के लिए कहा। सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश मिलकर के लड़ रहा है। इस सामूहिक लड़ाई का परिणाम भी अब हम सबके सामने आ रहा है।
देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स और जनता जनार्दन इन सबके सहयोग से जिस अभियान का हिस्सा बनी है उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच जो कोविड का एक साइकिल होता है, इसमें 1 लाख से ज्यादा केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत भयावह हो जाएगी। उत्तर प्रदेश ने इन सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया। हमने टेस्ट ऑन ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार करते थे अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में 24 अप्रैल को यानी आज से ठीक 1 महीने पहले प्रदेश में 38,055 केस आए थे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हम पिछले 1 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। जबकि टेस्ट की क्षमता पहले से दुगनी हुई। 24 अप्रैल के आसपास हमारी जो टेस्ट क्षमता थी वह 2 लाख से 2.25 लाख थी। आज प्रदेश के अंदर टेस्ट की क्षमता आज हमने जो टेस्ट किए 3,26,000 टेस्ट किए। ऐसे ही प्रदेश के बारे में एक्टिव केस के बारे में कहा जाता था कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के कई लाख पहुंच जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्टिव केस 30 अप्रैल को थे 3,10,000 और आज एक्टिव केस प्रदेश में घट करके केवल 76,000 रह गए। यानी हमारा जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे चल रहा है। कोरोना का पहला केस जब 2020 में आया था तब प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता नहीं थी। हमने जो सैंपल दिए थे उस समय वह NIV पुणे भेजे थे। हमारे पास उपचार की सुविधा नहीं थी। हमने पेशेंट को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली भेजा था। आज हमारे पास 3,26,000 टेस्ट आज हम लोगों ने किए हैं। आज प्रदेश 80,000 आइसोलेशन और ICU के बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश ने अब तक 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। प्रदेश के अंदर सेकेंड वेव में मैक्सिमम जो पॉजिटिविटी थी वह लगभग 17% तक पहुंची थी। आज वह 2 के आसपास आ गई है। रिकवरी हमारी 94% से अधिक है। ये लगातार उसमें वृद्धि हुई है और यही नहीं, सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही हम लोगों ने पोस्ट कोविड पेशेंट थे उनके लिए भी सुविधा देनी प्रारंभ की। हर हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई, उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था, ये सभी कार्रवाई प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक चल रही है। थर्ड वेव की आसन्न संकट को भी ध्यान में रखकर के हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। अभी से पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई, NICU के निर्माण की कार्रवाई हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने अभी से प्रारंभ कर दी है। कोविड प्रबंधन और भविष्य की अन्य आसन्न चुनौती का सामना करने के लिए आज मैंने आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक यहां पर ली है। यहां पे तीनों जनपद के मंडल के तीनों जनपदों के जिला प्रशासन ने
हेल्थ वर्कर ने, कोरोना वॉरियर्स ने, जागरूक जनप्रतिनिधियों ने पूरी ताकत के साथ इस समस्या का समाधान किया। और आज अगर हम इस जनपद और मंडल की बात देखें तो जहां पे पॉजिटिविटी रेट एक बार 14-15 के आसपास पहुंच गया था, आज घटकर के 1 से नीचे आ चुका है। रिकवरी 94% से अधिक है। सेकेंड वेव में हमारे सामने संकट आया था ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की। आज हर जनपद को उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर 377 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। और इस जनपद में भी और इस कमिश्नरी में भी 15 नए ऑक्सीजन प्लांट हमने प्रस्तावित किए हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, CSCs में। समितियों ने इस सेकेंड वेव को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। निगरानी समिति गांव-गांव में जाके स्क्रीनिंग करने का काम कर रही है। मेडिसिन किट का हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। हर लक्षण युक्त व्यक्ति का RRT की टीम जाकर के अपने 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर सके, इस कार्य को संपन्न कर रही है। और ये हमारा एक सफलतापूर्वक अभियान है जिसने पॉजिटिविटी को कम किया है, रिकवरी को बढ़ाया है। हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन की कार्रवाई को भी अब तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे सेंटर चल रहे हैं। लेकिन 18 से 44 के बीच में वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को अभी हमने 23 जनपदों में चलाया और 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम इसको चलाने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस पूरे अभियान में और एक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें। इस अभियान में हम लोग टारगेट कर रहे हैं खासतौर पर 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों। इन्हें एक सुरक्षा कवच के लिए वैक्सीन अवश्य उपलब्ध करवाई जा सके, जिससे वे अपने बच्चों को सुरक्षा कवच दे सकें। और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हो रहा है। दूसरा, हर जनपद में हम लोगों ने 1 जून के बाद से प्रारंभ किया है कि हर जनपद में न्याय के लिए भी अलग से बूथ बन जाए, जहां पर वे और उनके परिवार के लोग वैक्सीन लेकर के कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपने आप को सुरक्षित कर सकें। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सभी लोग मिलकर के आम जन को जागरूक करें कि टेस्ट करने से न भागें, वैक्सीन लेने से भी न भागें, बीमारी को छुपाने से नहीं बल्कि उसका मुकाबला करने से ही हम विजयी हो सकते हैं। बीमारी को दबाने से नहीं, उसका उपचार करने से। इसलिए गांव-गांव में जो टीम जा रही है उस टीम को सहयोग करें, अपना टेस्ट कराएं। सरकार मुफ्त में उपचार कर रही है। और यही नहीं, वैक्सीन को भी हम लोग वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े। गांव-गांव में जन सुनवाई केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, उन सभी को हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। अपने गांव में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, वह भी निःशुल्क होगा, और वहीं पर वैक्सीन देने की कार्रवाई गांव में ही उन्हें बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर सभी लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले लेती हैं तो कोरोना महामारी से एक सुरक्षा कवच उन्हें प्राप्त हो जाता है। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकें। कोरोना महामारी के खिलाफ जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वह मास्क है और 2 गज की दूरी है।
हमें प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए, व्यापक पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी होगी कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग बाहर न निकलें, वे लोग घर के अंदर रहें, जिनमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति घर के अंदर रहें, घर में भी मास्क पहने। शेष अन्य लोगों को बाहर निकलने की आवश्यकता जब जरूरी हो तभी आए, लेकिन मास्क जरूर पहने। स्वच्छता सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दें। सरकार जनता के जीवन और जीविका को बचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस अभियान में हर जागरूक नागरिक को भी हिस्सेदार बनना चाहिए, अपना सहयोग देकर के इस अभियान को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज में बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने कहा है कि 300 बेड जो आपका चल रहा है कोविड का, उसके साथ साथ 100 बेड रिक्रूट करिए, 100 बेड पेडियाट्रिक वार्ड करिए, जिससे कि आईसीयू तैयार करिए, जिससे कि अगर थर्ड वेव आती है तो हम पूरी तरह से तैयार रहें। पोस्ट कोविड के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी वार्ड चालू करना है, जो यहाँ पर ऑलरेडी चालू है, उसकी बेड बढ़ाने के लिए निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। और साथ में जो ब्लैक फंगस है, उसके लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं, उन्होंने कहा इसको भी बढ़ा के 30 बेड का करिए, जिससे कि हम हर तरह की केयर यहाँ पे दे सकें। और थर्ड वेव के लिए हम पूरी तरह तैयार हों। उससे जो भी इक्विपमेंट्स अगर और खरीदने हैं वो खरीद लीजिए, उसके लिए कोई संसाधन की कमी आपको नहीं होगी। ऑक्सीजन और दवाओं की अवेलेबिलिटी के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए हमारे यहाँ 7 नए प्लांट चालू होने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के अलावा 100 से ही अस्पताल 4 है, इसमें अजमौलिया चल रहा है, तरवा चल रहा है, लालगंज अभी 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगा, फूलपुरी महीने भर में तैयार हो जाएगा। कोशिश में है जल्दी तैयार हो जाए, पर हमने ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी लालगंज के लिए स्वीकृत करा लिया है और उसमें लगने की कार्रवाई होगी। तो अगले महीने में हमारे 300 से अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा। और साथ में लाट जो हमारे पास CHC है 50 बेड की, उसमें भी लग जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेके जो हमारे CHC PSC हैं, उसमें भी सुविधाएं बढ़ाने की कार्रवाई की जाए। तो उसके हम सबको कार्रवाई करते हैं। एक गांव का निरीक्षण किया आपने? गांव का निरीक्षण किया था, बिजौरा गांव का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो वहाँ पे जो पॉजिटिव हमारे एक घर में 4 लोग पॉजिटिव थे, उनसे वार्ता भी करी, उनका हालचाल जाना और उन सभी को दवाएं मिली थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सब दवाएं और डॉक्टर्स विजिट के बारे में जानकारी ली और उनके स्वस्थ होने की कामना वहाँ पे की। उसके बाद गाँव की निगरानी समिति, जो अभी नया दायित्व निगरानी समिति को दिया गया है, उनसे वार्ता की, उनके जो उनके कर्तव्य हैं उनके बारे में उनको बताया और उनसे अपेक्षा की कि आप अच्छे से निर्वाह करेंगे अपने कार्यों का। प्रधान नए चयनित हुए हैं, तो उन्होंने कहा आप उत्साह से काम करिए और किसी को भी कोरोना से अगर कोई भी ग्रसित होता है तो उसको तुरंत आपको दवाई किट देनी है, सैंपलिंग करानी है। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, मेरा तहसील कोरोना मुक्त तहसील, इस नारे पे आप काम करें। तो हम तो उसी पे लगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा को पूरा करने की पूरी कोशिश। कोविड के संक्रमण से निपटने को लेकर अपने प्रदेश व्यापी दौरे के क्रम में आजमगढ़ जनपद में करीब 2 बजे पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फॉरेन एक्शन में दिखाई दिए। सबसे पहले पुलिस लाइन से सीधे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचकर व्यवस्था की जानकारी ली। यहां पर पीड़ित लोगों से बातचीत व उनको सलाह देने के बारे में तैनात कर्मचारियों से पूछा। GGIC से सीधे उनका काफिला आजमगढ़ शहर के सटे भंवरनाथ देवखरी व बिजौरा गांव पहुंचा। बिजौरा में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। वहां बैंक के कर्मचारी पीड़ित परिवार से उन्होंने कोविड से निपटने को की जा रही सरकारी व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं भंवरनाथ स्थित गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज में उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधान व ANM से भी पूछताछ की। प्रधान से उन्होंने निगरानी समिति के बारे में पूछा और सरकारी सहयोग को लेकर भी बात की। सैनिटाइजेशन व जागरूकता अभियान को लेकर भी पूछताछ की। वहीं नवनिर्वाचित प्रधान रुपेश सिंह को चुनाव जीतने पर बधाई देने के साथ ही शपथ ग्रहण के बारे में भी बात की। इसके अलावा ANM अर्चना सिंह से उन्होंने गांव में सर्वे, घरों में कोविड की जांच व दवा वितरण के बारे में पूछा, जिसका अर्चना सिंह ने जवाब दिया। खास बात ये रही कि जैसे ही
मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन के मैदान में उतरा। वहां पर उनका जनपद के अधिकारियों के साथ ही भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं को जागरूक करने, कोविड का वैक्सीनेशन कराने, सरकारी राशन गरीबों में वितरित कराने व कोविड-19 से निपटने को लेकर पूरे तरीके से सक्रिय हो जाने को कहा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। भारी फोर्स तैनात थी। ठीक है, बहुत सुंदर। कितने वोट से जीते हैं? 319 वोट से। बहुत सुंदर, बधाई आपको। आपका शपथ ग्रहण कब है? कल है? जी सर, कल। निगरानी समिति के साथ काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। बहुत सुंदर। निगरानी समिति में कौन यहाँ पे काम कर रहा है इस समय? 7 लोग हैं सर। कौन है? ये नाम कौन है यहाँ की? सचिव है। आगे मत जाइए आप हैं? एएनएम आप क्या हैं? सचिव है। एएनएम को दीजिए। आप क्या हैं? वहाँ पीछे हैं? क्या करते हैं आप लोग गाँव में? सर दूर कार्य करती हूँ मैं, जागरूक करती हूँ मैं कि आप अपने घर में 2 गज की दूरी करिए, साफ सफाई करिए। और सर देखो बताती खांसी बुखार फर्स्ट खांसी जाती है, सबसे नाम की सर किसी को सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, क्या करते हैं? करते हैं सर अपने मानसिक पर किसी वहाँ से सूचना आती है तो आपकी माँ की जाँच करती है सर। मेडिसिन कौन बांटता है उनको? जी सर, आर टीम देती है, पर्ची वाले तो मरीज आर टीम देती है सर, और जो परियोजना थे हम लोग देते हैं सर। ठीक है। जो लोग जिनको कोरोना हो गया है, इन लोगों के बारे में कोई जानकारी लेते भी हैं बाद में कि इनको दवा ले रहे हैं कि ले रहे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, उनका टेम्परेचर कितना है? जी सर। लेते हैं? जी सर। ठीक है। सभी लोग नियमित रूप से कार्य करते हैं? जी सर। गांव में घर घर घूमते हैं? जी हाँ सर। हर व्यक्ति कोरोना के नियमों का पालन कर रहा है? जी सर। लोगों को बताते हैं ना मास्क कितना जरूरी है। जी सर। टेस्ट करने से लोग क्यों भाग रहे हैं? लोगों को टेस्ट कराने के लिए बोलिए, दूसरा वैक्सीन लगाने के लिए भी बोलिए। अब गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सुनवाई केंद्र में ही वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, शुरू हो गई है। हर एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन और फिर उनको वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित भी करें। और गांव में सफाई, कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, ये सभी लगातार करवाइए। ठीक है प्रधान जी, अब आप आपके इस निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं। सभी लोगों के साथ मिलकर के गांव में जिसने वोट दिया है उसको भी, जिसने नहीं दिया है उसको भी, ठीक है, बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को राशन मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को दवा मिलनी चाहिए जो भी लक्षण युक्त है, और हर व्यक्ति की जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति है उसकी जांच भी करवाइए। ठीक है, चलिए। के बारे में ही जानकारी, घर घर सबको जो है दवा छिड़काव करना, दवा पहुंचाना, सबको साफ सुथरा रखना, जो है 2 गज की दूरी, जो है मास्क सबको लगाना है, सैनिटाइज घर घर करवाना, जिनके पास लक्षण दिखाई दे रहा है सूचना करके जो है दवा उनको दिलाना, जो है जांच उनकी करानी। कैसा महसूस हुआ मुख्यमंत्री जी से मिलकर आप लोग? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब काम आप करवा रहे हैं? जी, सब काम हो रहा है गाँव में, पूरे गांव में सब काम हो रहा है। शपथ ग्रहण कैसे किया जाता है फिर मुझे बताया मैंने। घरों में कैसे जाती है, यहाँ पे पल्स आती है, टेम्परेचर आती है, और कैसे आप कोरोना की दवा देती हैं आप लोग हैं। तो क्या पहला सवाल क्या था कि पल्स कैसे नापते हैं, कैसे बताया आपने? हाँ, पल्स बताया 95 से नीचे होना चाहिए, पल्स ऑक्सीजन कम है, टेम्परेचर 97 से ऊपर है, उसको बुखार है। तो अगर बुखार है तो हम सीधे अपने CHC PHC पर वो करेंगे, तो आपको 3 आएगी जाँच करने के। इसके बाद क्या मुख्यमंत्री जी ने पूछा आपसे? और क्या पूछा, मतलब कि पॉजिटिव होने के बाद क्या कंडीशन है? पॉजिटिव होने पर घर पर दवा देना है। तो आपकी कहाँ ड्यूटी लगी है? कम्हेनपुर में। कहाँ की रहने वाली है? चलिए, अच्छा लगा मुझे कि हमको योगी से मिलने का बहुत अच्छा लगा। अच्छा। इतना डर रहे थे हम लोग, इतना डर खत्म हो गई सब। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन कर किया गया अभिनंदन, जिसमें दर्जन भर निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष व पंचायत चुनाव के प्रदेश प्रभारी विजय बहादुर पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री
दर्जा प्राप्त नरेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को अंग वस्त्र भेंट कर व माल्यार्पण करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगी। पार्टी नेतृत्व की ये मंशा है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का कार्यकर्ता ही जीत कर जाएगा, जिससे एक ईमानदार जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, जो ग्रामीण जनता और क्षेत्र का विकास ठीक ढंग से हो सकेगा। जिस प्रकार से हमें जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन मिल रहा है, ऐसा विश्वास होता है कि हम निश्चित ही आजमगढ़ में भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष बना कर रहेंगे। जिला अध्यक्ष भाजपा लालगंज ऋषिकांत राय ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। हमें भारी संख्या में निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। आज दर्जन भर निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों ने भाजपा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कार्यालय पहुंचकर अपना समर्थन दिया। हम जीत के आंकड़े के बिल्कुल पास हैं। निश्चित ही इस बार भाजपा का ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। जिला अध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता ने कई सीटों को जिताकर भाजपा को समर्थित प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाई है। ग्रामीण जनता क्षेत्र का विकास चाहती है और भाजपा विकास कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी के सभी नेता पूरे इस चुनाव को जिताने के लिए लग जाएंगे। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य संजय निषाद, रामपाल सिंह, शकुंतला गुप्ता, अमरनाथ यादव, शशिकला यादव, बिंदु सिंह, ज्योति विश्वकर्मा, पूनम यादव, पृथ्वीपाल सिंह, नंदलाल चौहान, स्वतंत्र सिंह मुन्ना, फौजदार यादव, केडी राम, राधेश्याम यादव, सचिदानंद सिंह, सचिन, मनशा यादव, अंकित गुप्ता सहित लगभग 2 दर्जन जिला पंचायत सदस्यों का अंग वस्त्र भेंटकर किया गया अभिनंदन। इस अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री भाजपा गोरखपुर क्षेत्र सहजानंद राय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, क्षेत्रीय मंत्री मंजू सरोज, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयनाथ सिंह, देवेंद्र सिंह, श्री कृष्ण पाल, कन्हैया लाल निषाद, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, जिला महामंत्री नागेंद्र पटेल, जयप्रकाश जायसवाल, अनुसूचित आयोग के सदस्य तीजाराम सहित दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। राष्ट्रीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे आजमगढ़ में दमखम के साथ चुनाव लड़ी थी और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे, उनका स्वागत समारोह था। इस उपलक्ष्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य माननीय विजय बहादुर पाठक जी उपस्थित रहे और आगे के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ये तय की है कि जो जिला पंचायत का पहला बोर्ड गठित होगा, भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष होगा। उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने चर्चा की और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित 12 उम्मीदवार, उसके अलावा जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला था, ऐसे 2 दर्जन जिला पंचायत सदस्य यहाँ उपस्थित रहे। उनका स्वागत समारोह हुआ है और आगे के दिनों में हम लोग बैठ के तय करेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और भूमिका में भारतीय जनता पार्टी अपनी भागीदारी निभाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, यह हम लोगों का संकल्प है। अवैध शराब की हुई बरामदगी के मामले में तरमा पुलिस ने मऊ के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह हत्या में शामिल अभियुक्त प्रदीप सिंह कबूतरा, जो जेल में है, समेत 5 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तरवा क्षेत्र के महती सिंह इंटर कॉलेज फद्दोपुर से पुलिस ने 742 पेटी अवैध शराब की बरामदगी की है। बताया कि संदीप सिंह उर्फ डिम्पू सिंह एक शातिर शराब तस्कर है। उसके ऊपर आधा दर्जन संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। शिवलाल मौर्य भी अवैध शराब तस्कर है, जो मनीष सिंह का सहयोगी है। उसके ऊपर भी कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इस मामले में प्रदीप सिंह कबूतरा समेत अन्य लोग आरोपित हैं। पुलिस की कार्रवाई में प्रदीप सिंह कबूतरा के अलावा संदीप सिंह उर्फ डिम्पू सिंह ग्राम नदवा थाना तरवा, शिवलाल मौर्य ग्राम जमुआ थाना तरवा व मनीष सिंह ग्राम कबूतरा थाना तरवा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध शराब का
बड़े पैमाने पर कारोबार करने वाले हरियाणा से तस्करी कर स्कूल में लाया गया था। इनके खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई के साथ जो अवैध संपत्ति अर्जित की है उसकी कुर्की और ध्वस्तीकरण किया जाएगा। देखिए, अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान के तहत आज थाना तरवा में प्रदीप सिंह कबूतरा जो कि थाना तरवा क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके साथी मनीष सिंह वो भी कबूतरा के रहने वाले हैं, संदीप सिंह, डिम्पू सिंह और 2 अन्य शराब तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रदीप सिंह कबूतरा अभी अजीत सिंह जो कि एक चर्चित हत्याकांड था उसमें जेल में है। मनीष भी उस केस में उनका सहयोगी था और ये लोग विभिन्न संगीन धाराओं का अपराध करने के साथ साथ शराब तस्करी का बड़े पैमाने पर कार्य किया करते थे। जनवरी माह में इसी साल की 750 पेटी एक स्कूल के अंदर मिली थी जो कि हरियाणा से तस्करी कर लाई गई थी और यहाँ पर बेची जानी थी। तो बड़े पैमाने पर ये लोग व्यापार करते हैं शराब के, इनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया है और अभी अवैध संपत्ति है इस तरह के कार्यों से अर्जित की गई है उसकी कुर्की की जाएगी और उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। आजमगढ़ में पशु चराने गए किशोर का गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। मंझुई नदी के किनारे शमशान स्थल के निर्माणाधीन कमरे में शव मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के चकिया गांव में रविवार को दिन में पीड़ित के घर से लगभग 500 मीटर दूर मंझुई नदी के किनारे निर्माणाधीन कमरे में सिर कटा शव मिला। सुलेमापुर गाँव निवासी 14 वर्षीय सत्यम गोंड पुत्र विनोद गोंड रविवार की सुबह लगभग 8 बजे अपने छोटे भाई शिवम के साथ बकरी चराने के लिए घर से 500 मीटर दूर मंझुई नदी के किनारे बने शवदाह गृह के पास गया था। कुछ घंटे बाद शिवम बकरी लेकर चला आया जबकि सत्यम नदी में मछली मारने लगा। इधर दोपहर 12 बजे तक वो जब घर वापस नहीं लौटा तो उसके पिता विनोद व छोटा भाई शिवम घर से सत्यम को खोजने के लिए निकले। काफी तलाश के बाद नदी के किनारे स्थित एक निर्माणाधीन कमरे में गए तो अंदर सत्यम का सिर कटा शव देख वो सन्न रह गए। पिता व छोटे भाई की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग भी आ गए। इस बीच सूचना पाकर पवई थाना अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह भी मौके पर आकर घटना की जांच शुरू कर दिए है कि सत्यम का किसी धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या की गई है। परिजनों ने किसी से कोई रंजिश होने की बात से इनकार किया है। एसओ ने कहा कि घटना की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कै साल उम्र थी? करीब 12-14 साल। 12-14 साल। तो कहाँ कैसे गए थे, किस लिए गए थे जहाँ हत्या हुई? बकरी उकरी चराने लिए गए थे सब। अच्छा। कितने बजे सूचना मिला है? ये करीब सूचना मिला है करीब 1:30-2 बजे टाइम। अच्छा, तो लड़के का नाम सत्यम है, उनके पिताजी का नाम विनोद गौड़ है। गौड़ चकिया सुलेमापुर ग्राम सभा। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा। 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा
स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255।